पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग का विषय भारतीय परिवारों, विशेषकर प्रवासी भारतीयों के बीच एक गंभीर चिंता का कारण है। जब कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो वह अपने भारत स्थित संपत्ति या मामलों के प्रबंधन के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। हालांकि कई बार इस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी या कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय परिवारों में चिंता और अविश्वास की भावना पनप रही है। इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के सही उपयोग और संभावित जोखिमों को समझना अत्यंत आवश्यक है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वे भौगोलिक रूप से दूर होते हैं और भारत में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसे में पावर ऑफ अटॉर्नी देना एक व्यावहारिक समाधान बन जाता है, जिससे वे अपने विश्वसनीय रिश्तेदार या मित्र को कानूनी अधिकार सौंप सकते हैं। यह अधिकार संपत्ति की खरीद बिक्री, किराएदारी, रखरखाव या सरकारी दस्तावेजों की प्रक्रिया जैसी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दिया जाता है। वास्तविक जीवन में कई बार एनआरआई को अचानक संपत्ति बेचनी होती है, किराएदारों से संबंधित विवाद सुलझाने होते हैं या बैंक और सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजीकरण करवाना पड़ता है। ऐसे परिदृश्यों में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधि उनकी ओर से सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी देने की प्रक्रिया अक्सर परिवार के भीतर विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होती है। अधिकांश लोग अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों को ही यह अधिकार सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी निष्ठा और जिम्मेदारी पर भरोसा होता है। यह प्रथा भारतीय सामाजिक संरचना में गहरे तक जुड़ी हुई है, जहां परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल करना सामान्य बात है। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से व्यक्ति अपने अनुपस्थिति में संपत्ति, वित्त या अन्य मामलों का संचालन विश्वसनीय लोगों के हाथों में सुरक्षित महसूस करता है। इस प्रकार यह कानूनी प्रक्रिया भारतीय परिवारों की परंपरागत विश्वास प्रणाली को भी दर्शाती है। विश्वास एक मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन कभी-कभी यह टूट भी सकता है। भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग इसी टूटे हुए विश्वास का एक उदाहरण है। कई बार जिन लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, वे उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए करने लगते हैं। ऐसे मामलों की शिकायतें देश में आम हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक है। भारतीय न्यायालयों में ऐसे मामलों को अक्सर देखा जाता है, जहां पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रक्रिया की जटिलता, साक्ष्य की कमी और लंबी अदालती सुनवाई पीड़ितों के लिए प्रमुख बाधाएं बनती हैं। कई बार सामाजिक दबाव और कानूनी सहायता की कमी भी न्याय की राह को कठिन बना देती है। इन चुनौतियों के कारण पीड़ितों को अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग के मामलों में पीड़ितों को अक्सर लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई बार दस्तावेजी प्रमाण जुटाने, अदालत में पेश होने और कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता होती है, जिससे समय और धन दोनों की भारी खपत होती है। कई बार न्याय प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं और पीड़ितों को मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा कानूनी जटिलताओं के कारण सही न्याय मिलना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को आपके कानूनी और वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। भारतीय संदर्भ में आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अधिकार दिए जा रहे हैं, वह भी पूरी तरह विश्वसनीय हो और आपके हितों की रक्षा कर सके। दस्तावेज की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ताकि कोई गलतफहमी या दुरुपयोग न हो। पावर ऑफ अटॉर्नी को सीमित या विशिष्ट कार्यों तक ही सीमित रखना अक्सर सुरक्षित होता है। यदि संभव हो तो किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी लाभकारी है, ताकि आपके निर्णय में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। कानूनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अपनी लीगल हेल्थ स्कोर की जांच करना एक महत्वपूर्ण कदम है। legalhealthscore.in पर उपलब्ध निःशुल्क टूल की मदद से आप आसानी से अपनी कानूनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं।
ये टूल आपको आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करता है। समय समय पर अपनी कानूनी स्थिति की समीक्षा करने से आप संभावित जोखिमों से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप अपने कानूनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लीगल हेल्थ स्कोर को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पर जाएं। वहां उपलब्ध फॉर्म को भरकर आप अपनी कानूनी स्थिति का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको सही और विश्वसनीय कानूनी मार्गदर्शन मिले।